नेता के विषय में जितना पता है हमें, उसमें ये कि जैसे मुस्लिमों के हलाला है, बहुविवाह है, और भी बहुत सारी ऐसी शरीयत के हिसाब से चलते हैं, जो लागू होता है तो ये सब समान हो जाएगा। हिंदुओं के लिए भी, मुस्लिमों के लिए भी, सिख ईसाई सब एक खाने में आ जाएंगे, फिर उसी के हिसाब से चलेंगे। धर्म के आधार पर कोई भी बंटवारा नहीं होगा। जैसे अदालतों में भी मुस्लिमों की अलग अदालत है, कोई मैटर हो रहा है तो उनके लिए मुस्लिम जज होना चाहिए, अल्पसंख्यक आयोग बना रखे हैं, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर इस कानून को आने से ये सब स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। दूसरा विषय, जो जितनी भी सोसाइटी है, गौशाला है, वो गाय नहीं रखती, शहर में गाय रखने का कोई प्रावधान नहीं है, तो इसके लिए राज्य सभा के माध्यम से सरकार को प्रेशर बना करके ये व्यवस्था कराई जाए, प्रावधान हो कानून के अंदर। और एक तीसरा विषय, जो मठ मंदिर और मस्जिद है, वैसे तो मंदिर का विषय मुख्य है, मठ और मंदिर, वहां जो पैसा आता है उसे सरकार नहीं देती, अन्य जो मस्जिद हैं, चर्च हैं, उनका पैसा सरकार नहीं देती, तो ये दोगली नीति है। अरे पैसा देना तो सभी का दो या किसी का दो। तो इस विषय पर भी अपनी बात रखना सरकार के समक्ष, सरकार को बताना कि भाई ये असमानता है, इसे खत्म करो। तो ये इसके लिए ये एक योजना बनाने के लिए जिला सम्मेलन बुलाया गया। अब इसके बाद में 30/7/2023 में जंतर मंतर पर एक जनसभा होगी और वहां पर ये बिंदुओं पर लिखित में ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा आदरणीय हमारे राष्ट्राध्यक्ष महेंद्र सिंह आर्य जी के द्वारा। तो ये सब इसी के विषय में मैं चाहूँगा कि आप यदि कुछ कोई भी सज्जन बोलना चाहें तो इस विषय पे ही केंद्रित रहें अपने वक्तव्य को। तो मैं इस विषय पर जो बोलना चाहेंगे, इधर से कौन बोलना चाहेगा, अपनी बात करना चाहेगा? मैं सबसे पहले अपने आदरणीय श्रीमान सुरेंद्र सौरभ जी को आमंत्रित करता हूँ। हाँ जी सौरभ, बाद में बात करना, आप आए और हमारे बीच इस आर्य समाज सिकंदराबाद से भी पदाधिकारी है, और जैसा कि मैंने बताया कई जिलों के लिए प्रमुख हैं, तो ये महर्षि दयानंद के अनेक क्रियाकलापों में भाग लेते रहते हैं, और जिला सभा का गठन भी आपके प्रयासों से होगा। मनोयन चुनाव तो नहीं कह सकते, मनोयन जो होगा आपके ही प्रयासों से होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने प्रयास किए और एक सभा बनी। मतलब कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना ही है, वह महर्षि दयानंद का कार्य बंद नहीं होना चाहिए, किसी न किसी रूप में चलते रहना चाहिए, उनका सिर्फ इतना ही उद्देश्य है। बाकी चुनाव तो चलते ही रहते हैं। तो अब आपके सामने आदरणीय श्रीमान सुरेंद्र सौरभ। धन्यवाद विवेक जी। मैं सभी उपस्थित आगे वर्गों से आग्रह करूंगा कि गायत्री मंत्र का हम एक बार पाठन कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सविता दुर्तानि पराशव यदं तन्यासु। ओम अग्नेन सुपथ्यालाय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयो तस्मज्जहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन भुक्तिं विधेम। आज की सभा के अध्यक्ष श्रीमान सोलंकी जी, जिला सभा के अध्यक्ष माननीय गंगा प्रसाद नाला जी, जिला सभा के कोषाध्यक्ष बनारसी दास जी, और राज्य हमारे वयोवृद्ध, इस जनपद के वयोवृद्ध बाबूलाल जी, और जो वेदविद हमारे बीच में हैं आदरणीय क्षेत्रपाल जी,
सक्रिय भूमिका निभाते हुए पूरन पहलवान जी, हमारे कुलदीप आर्य जी जो प्रचार प्रसार में लगे हैं, और उपस्थित हमारे बीच में गौतम बुद्ध नगर के जो सरपरस्त हैं हमारे सरपंच साहब, उनकी अनुमति से मैं आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और निवेदन करता हूँ कि वेद इस सृष्टि का संविधान है। वेद इस सृष्टि का संविधान है और संसार जो संचालित होता है वो ईश्वर की कृपा से होता है। जब धर्म की बात आती है कि धर्म का पालन हो, तो विषय आता है कि धर्म क्या है। तो धर्म के विषय में बताया जाता है वेद कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही धर्म। वर्तमान में जिन मत मतांतरों में, संप्रदायों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में हम पढ़ गए हैं और जिनको हमने अपनी अज्ञानता के कारण धर्म नाम दे दिया है, ये धर्म नहीं है। धर्म है ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। और ईश्वर एक है, अनेक नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी मानते हैं, ईश्वर एक ही है। वो अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग बात है। ईश्वर के एक होने से ही समान नागरिक संहिता का बोध होता है। आप यहाँ से हम इस सभा को शुरू करेंगे क्योंकि ईश्वर एक है और वो सबके साथ उनके कर्मों के अनुसार समान व्यवहार करता है। इसलिए उसने जो संविधान जिस सृष्टि का रचा हुए वो ईश्वर की आज्ञा है और ईश्वर की आज्ञा अर्थात वेदों की आज्ञाओं का पालन करना ही हम आर्यों का परम धर्म है। तो यहाँ से समान आचार संहिता की बात होती है। जब समाज में विकृतियां फैली, आर्य समाज का थोड़ा सा प्रभाव कम होना शुरू हुआ। आर्य समाज ने केवल धर्म सभा को आगे बढ़ाया और विद्या सभा को विवादित कर दिया और राज आर्य सभा को छोड़ ही दिया। तो समाज में विकृतियां फैली और तरह तरह के लोग हमारे देश में शासन करने लगे जिनको वेदों का ज्ञान नहीं था। और वेदों के ज्ञान में होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई कि समाज व्यवहार नागरिकों के साथ नहीं रहा। राष्ट्र में नागरिकों के साथ समान व्यवहार नहीं हुआ और व्यवहार को संप्रदाय और मत मतांतरों के अनुसार बांट दिया गया। लेकिन हमारे बीच में राज आर्य सभा के जो प्रधान है, अध्यक्ष हैं, माननीय महेंद्र सिंह आर्य जी जैसे व्यक्तित्व इस बात को लेकर आ गया है कि देश आर्यों का है और आर्यों का संविधान वेद है। तो जो वेद जिस व्यवस्था को अनुमति देगा वही व्यवस्था देश में शासन करे। इस बात को लेकर हम आगे बढ़े हैं कि जो वेद सम्मत है, जो नीतियां वेद सम्मत है, वेद के अनुकूल है, वही नीतियों के आधार पर हम अपने राष्ट्र में शासन चलाएंगे। और उसी को लेकर जब ये प्रचार हुआ तो सरकार की आंखें खुली और उन्होंने समान नागरिक आचार संहिता की बात की। संभावना है कि वर्तमान में मानसून सत्र संसद में चल रहा है, संसद तक हमने अपनी आवाजें पहुंचाई। अब तक जो हम लोग हैं अपनी आवाज एसडीएम को ज्ञापन देके, जिलाधिकारी को ज्ञापन देके, राष्ट्रपति को ज्ञापन देके, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देके अपनी बात कहते रहे। लेकिन जब अब मौके पे बात आ गई तो आवश्यक हो गया कि जब लोहा गर्म है तो चोट होनी चाहिए। जब बात वस्तुओं की हो तो फिर जागना चाहिए। इसलिए आज हम आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में भिन्न भिन्न गांव और जगह से उपस्थित आर्यजन बैठे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि समान नागरिक संहिता के तहत जो विशेष बात हम कहना चाहते हैं वो वेद के अनुकूल है, वेद की व्यवस्थाओं के अनुकूल है। और हम कहना चाहते हैं कि वेद के अनुसार किसी लिंग, जाति, व्यवस्था, धर्म अथवा आकार के अनुसार कोई भेदभाव नहीं किया गया। यदि परिणाम में परिवर्तन है तो कर्म के अनुसार तो है, लेकिन जाति, लिंग, व्यवस्था और आकृति के अनुसार कोई भेद नहीं किया गया। अर्थात वेद के संसार में सबसे पहला समान आचार संहिता लागू करने वाला संविधान। और जब ये संविधान हमारे देश का बन रहा था,
मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, उस समय नेहरू जी ने कहा कि देश के संविधान बनाने की बात आई है तो अम्बेडकर जी को बैठ दीजिए। राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया, उनको दिखने वाला बनाया गया और उनसे कहा, नेहरू ने निर्देश दिए कि आप जो है फ्रांस से, जर्मन से, जापान से संविधानों को उठाइए और उनकी जो अच्छी बात है उन्हें अपने संविधान में जोड़ दीजिए। तब एक व्यक्ति था जिसने इसका घोर विरोध किया था। उन्होंने कहा ये देश तो आर्यों का है, ये देश तो आर्यों का है, ये तो देश वेदों का है। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हमारे देश का संविधान वेदों के अनुसार होना चाहिए। और इसी बात को लेके तत्कालीन सरकार ने जो संविधान समिति थी, जो संविधान समिति, वेदों की संविधान समिति बनी थी, उसमें से सरदार पटेल को बाहर कर दिया था। उस दिन हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। यदि सरदार पटेल उसमें शामिल होते तो वेदों की ऋचाओं पर आधारित संविधान आज आपके ऊपर लागू होता, उसके अनुसार सरकारें शासन कर रही।